Subscribe to Oziva TV and hit the bell icon for more updates on fitness, nutrition, and wellness. Hello everyone, welcome to Conversations with Oziva, your go-to podcast for all things health and nutrition. Today we are sitting with Miss Preeti Gupta. She is a wellness coach, a nutritionist and Delhi's leading dietitian as well. Preeti, thank you so much for joining us today on Conversation with Oziva. I'm so glad to be having this conversation about wellness and health with you. Thank you, Chaya. It's my pleasure. And I'm very excited to have the conversation with you. No, absolutely. Preeti, आज हम बात करना चाहेंगे the buzzword in town, omega-3 के बारे में. I think firstly I would like to know omega-3 होता क्या है, why do we need it and how does it benefit us? Yeah. Now, Chaya, it is very common word omega-3, but ये अब buzzword इसलिए बन गया है क्योंकि लोगों को अभी ज़्यादा सुनाई नहीं दे रहा है. Otherwise, from generations only, people are used to have it in our diet from the different sources. But अब ये इसलिए आ रहा है क्योंकि अब ये जो है हमारी media and everybody is getting this into the picture. So अब मैं आपको समझाती हूँ कि omega-3 is what is it? It is an essential fatty acid जो हमें बाहर के sources से, plant sources हैं या animal sources है, जिस भी तरीके से हम उसको consume करते हैं. अब ये बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज ये आपके हार्ट को हेल्दी रखता है. हार्ट में भी बहुत सारी चीज़ों में ये कंट्रोल करता है क्योंकि अगर हम हार्ट की बात करते हैं तो क्लॉटिंग ये नहीं होने देता omega-3. देन ये आर्टरीज को भी आपका क्लॉट नहीं होने देगा. इवन यहाँ तक कि ब्लड क्लॉट्स नहीं बनने देता. HDL जो कोलेस्ट्रॉल है आपका, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, उसको भी ये बिल्डअप करने में यानी कि इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है. और साथ साथ ये ट्राइग्लिसराइड्स को भी आपका लोअर करता है. इवन BP का तक को भी ये कंट्रोल में करता है. तो इसके इतने सारे न्यूमरस बेनिफिट्स हैं कि हम कितना ही बोल लें तो वो भी कम है. यहाँ तक कि ये कैंसर प्रिवेंशन में भी बहुत हेल्प करता है. तो इसीलिए इसके इतने बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. इवन स्किन के लिए, देन नेल्स के लिए, हेयर के लिए, अगेन ये बहुत बेनिफिशियल है. तो इसका एक रोल नहीं है, इसका बॉडी में हर ऑर्गन्स के लिए डिफरेंट रोल है. लिवर के लिए बहुत स्पेशली बहुत ही बेनिफिटेड होता है क्योंकि लिवर की फैट को कम करने में हेल्प करता है. तो फैटी लिवर को आपको कम करना है तो omega-3 ज़रूर लेना चाहिए. Oh my God, I think ये एक वो hidden treasure था जिसके बारे में I think so many people don't even know about. Yeah. But I think if this is so important to us, I would like to know कि हम omega-3 किन sources से प्राप्त कर सकते हैं and what all food items are actually rich in omega-3. Yeah, when we talk about omega-3, there are non-vegetarian sources also and there are vegetarian sources also. Okay. But veg sources are better than non-veg sources because non-veg sources में क्या होता है कि आप जब भी लेते हो तो किसी को पता नहीं होता, कई बार एलर्जिक भी होते हैं. And in this pandemic time we all know कि इसकी वजह से कई बार किसी को इन्फ्लेमेशन या कोई एलर्जी आ जाती है तो फिर वो बहुत प्रॉब्लम करने लग जाती है बॉडी में. तो इसलिए अगर हम प्लांट सोर्सेज के लिए कहते हैं तो दैट इज़ द बेस्ट एंड सेफेस्ट सोर्स. तो उसके लिए हमारा नट्स एंड सीड्स आर द बेस्ट थिंग्स. तो अगर हम नट्स की बात करते हैं तो वॉलनट्स सबसे मेजर सोर्स है आपका omega-3 का. तभी मैं बोल रही हूँ ना, अखरोट तो सदियों से लोग खाते आ रहे हैं बट कभी पता ही नहीं था लोगों को कि इसमें omega-3 होता है. एंड देन अगर हम सीड्स की बात करते हैं तो जो मेलन सीड्स है, पम्पकिन सीड्स है, देन फ्लेक्स सीड्स में सबसे ज़्यादा omega-3 पाया जाता है. इवन चिया सीड्स आर वेरी गुड इन दिस. सो अगर हम ये सारे सीड्स की बात करते हैं तो ये आपके एसेंशियल फैटी एसिड्स, विटामिन ई, इन सब में इतने रिच होते हैं. अभी पहले जब हम खाते थे कि खरबूजा को छीला, उसकी जो गिरी आती थी उसको जब छील के हम खा लेते थे और वी नेवर नो कि ये इसमें इतने बेनिफिट्स होंगे. बट अब क्योंकि ये एज अ बज़ आ गया है तो अब पता चलने लगा है लोगों को कि हाँ इनमें इतने सारे बेनिफिट्स हैं और अब वो परचेज करके भी उसकी बॉटल्स ले लेके घर पे खा रहे हैं. तो दैट इज़ बेनिफिशियल, आपको लेना चाहिए. और ब्रुसेल्स स्प्राउट्स इज अगेन अनदर सोर्स ऑफ दिस omega-3, तो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हो अपनी डाइट में. No, I think right now I'm having my mind is blown moment because I didn't even realize कि one, this is so important for us and second, this is so easily available in so many options and especially vegetarians. I think ये एक misconception रहती है कि शायद vegetarians के पास इतने sources ना हो. But I think चलो देर आए दुरुस्त आए, आए तो सही हेल्थ के रास्ते पे. But if I talk about supplements, Preeti, अगर आप कहते हो कि omega-3 इतना naturally occurring already है, there are so many sources, then why do we need supplements and are supplements good for us? Yeah, समटाइम्स व्हाट हैपन्स इज़ कि आपको कहीं इस एरिया में रहते हो आप जहाँ पर आपको नहीं मिलती ये सब चीज़ें, या फिर क्या होता है कि आपको उन सब का टेस्ट नहीं अच्छा लगता, आपको बिल्कुल ही नहीं खाया जाता. तब आपका क्या होता है कि अगर आप एक सप्लीमेंट ले लेते हो, सपोज अगर ये प्लांट बेस्ड है तो वो आपकी पूरी न्यूट्रिशन को पूरा कर देता है. तो इसलिए आप इसमें कोई बैड वो नहीं है कि आप नहीं ले सकते. बट ये है कि अगर आपको नेचुरल सोर्सेज मिल रहे हैं तो आप अगर नहीं भी जाते हो सप्लीमेंट्स पे देन ऑल्सो इट्स ओके. सो इट्स इज नॉट कि आपको कंपलसरी है कि सप्लीमेंट लेना ही लेना है, बट अगर आप ले सकते हो तो कोशिश करना चाहिए कि हमें
नेचुरल सोर्सेज ज़्यादा लें. I think that is something which our viewers definitely will be mindful about, क्योंकि we are talking about, you know, supplements which actually benefit us, so there is no harm in them. And I That's true. think eventually if it's for your good, then why not? Right. So Preeti, the last question that I wanted to ask you was about plant-based nutrition. A lot of people are now, I think, tilting towards plant-based nutrition, चाहे वो pandemic की वजह से हो, चाहे वो conscious choices की वजह से हो. So what is your take on plant-based nutrition? What I'm saying ना कि बिकॉज अब एनिमल सोर्सेज का हम कम से कम यूज़ कर रहे हैं बिकॉज ऑफ एलर्जीज एंड इन्फेक्शंस. तो प्लांट बेस्ड सोर्सेज में जो अल्फा लेनोलिक एसिड होता है, दैट इज अ फर्स्ट कंपोनेंट जो आपका Okay. ओमेगा 3 का होता है. तो वो आपका फुलफिल आराम से हो जाता है, जो कि बाद में आपके और दूसरे जो ओमेगा 3 के दूसरे कंपोनेंट्स है लाइक APA एंड ऑल दीज, तो ये कन्वर्ट हो जाता है. बट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन इज अगेन बेस्ट अगर आप ले रहे हो, क्योंकि हमें एक नॉर्मली मैं आपको एक लेवल बताती हूँ कि 1.1 ग्राम से 1.6 ग्राम एक नॉर्मल नीड होती है हमारी ओमेगा 3 की बॉडी के लिए. तो इट इज़ नॉट एट ऑल कि आप अचीव नहीं कर सकते. अगर आप 2 टीस्पून फ्लेक्सीड भी पूरे दिन में लेते हो रोस्ट करके, या फिर आप उसको लड्डू में डाल सकते हो, या फिर उसको ग्राइंड करके आप आटे में इसका डो बना के उसकी रोटी ले सकते हो. किसी भी तरीके से आप यूज़ करते हो उसको, तो ये आपके अंदर पूरी रिक्वायरमेंट पूरा करता है. अगेन आप 2-3 वॉलनट्स खा रहे हो पूरे दिन में, और चिया सीड का आप पुडिंग्स बना सकते हो, उसको आप डिटॉक्स वाटर में डाल सकते हो. तो बहुत सारे ऑप्शंस है. बहुत आराम से आप प्लांट बेस्ड पे रहकर अपनी ओमेगा 3 की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हो. और इससे सबसे मेजर चीज़ है जो लोगों को पता नहीं है, ओमेगा 3 अगर आप लेते हैं तो उससे आपका वेट लॉस भी बहुत अच्छा होता है. Wow. I think ये conversation इतनी beneficial रही है, especially you know, it was as I said at the beginning of the conversation, ये एक वो जादुई पिटारा था जिसके बारे में शायद हमें कम पता था, बट अगर ये खुल जाए तो कितनी benefit मिलेंगे लाइफ को. प्रीति, this conversation has been so scintillating, so thank you so much. I feel so good that actually मेरी गुड हेल्थ मेरे हाथ में है, मेरा न्यूट्रिशन भी मेरे हाथ में है. आई जस्ट हैव टू बी मोर माइंडफुल अबाउट इट. That's very So true. thank you for taking out the time and giving us your wisdom and of course your No health problem. tips as well. Anytime, you're always welcome, Chaya. I'm glad to be here and giving you this expert advice. And of course my health hustlers, अपनी हेल्थ का ध्यान देते रहो और कॉन्वर्सेशन विद उजीवा को सुनते रहो. And of course don't forget to visit uziva.in for all our plant-based nutrition and all your health requirements. I will see you soon with another health expert. Till then, keep hustling and take care.